गांव का नाम था खड़गपुर, एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। लोग यहाँ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन एक बात जो इस गांव को खास बनाती थी वह था गांव के बाहर का घना जंगल। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो रात होते ही बाहर निकलती हैं। गांव के लोग दिन में तो जंगल के किनारे तक जाते, लेकिन सूर्यास्त होते ही घर लौट आते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस जंगल में एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें कई गांव वाले मारे गए थे। उसी दिन से इस जंगल को मौत का जंगल कहा जाने लगा। एक रात की बात है जब गांव के बाहर किसी की चीखें सुनाई दी। लोग अपने घरों के अंदर बैठे थे, लेकिन कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह गांव में एक औरत का शव मिला जो जंगल के पास पाई गई थी। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। गांव के मुखिया रमेश चाचा ने सभी गांव वालों को चेतावनी दी कि वे सूर्यास्त के बाद बाहर न निकलें। लेकिन युवा लड़के और लड़कियां इस बात को अंधविश्वास मानते थे। उनमें से एक था राजू, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और इस रहस्य का पर्दाफाश करने का संकल्प ले चुका था। एक रात राजू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को जंगल के सबसे घने हिस्से में जाकर देखेंगे कि सच में वहां कुछ है या नहीं। उनके पास मशाले और एक पुराना नक्शा था जो जंगल के रास्तों को दिखाता था। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्हें लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह भूतिया है। राजू और उसके दोस्त उस हवेली के अंदर जाने का निश्चय करते हैं। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे और हवेली के अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। राजू ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। अचानक हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। राजू और उसके दोस्त डर गए, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। उसने आवाजों का पीछा किया और हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना दर्पण रखा था जिसमें कुछ अजीब दिख रहा था। राजू ने जैसे ही दर्पण के सामने खड़ा होकर उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे वह किसी और दुनिया में चला गया हो। उसके चारों ओर अजीब आकृतियां घूमने लगीं, जिनके चेहरे इंसानों के थे लेकिन आंखें बहुत डरावनी थीं। राजू को अचानक महसूस हुआ कि वह इन आत्माओं के जाल में फंस चुका है। ये आत्माएं वही थीं जिनकी कहानियां उसने बचपन में सुनी थीं। वे आत्माएं उस जंगल में मर गई थीं और अब उनके शरीर तो नहीं थे, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं भटक रही थीं। हवेली के अंदर एक और भयानक राज छिपा था। वहां एक पिशाचनी थी जो इस जगह की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली आत्मा थी। वह हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में बंद थी और उसकी आत्मा हर रात जाग उठती थी। पिशाचनी ने राजू और उसके दोस्तों को देखा और जोर जोर से हंसने लगी। पिशाचनी ने बताया कि वह बहुत समय पहले इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, लेकिन जब उसने एक साधु का अपमान किया तो उस साधु ने उसे श्राप दे दिया और वह पिशाचनी बन गई। वह तब से इसी हवेली में बंद थी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। राजू ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पिशाचनी से लड़ने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों को बाहर जाने को कहा और खुद पिशाचनी से भिड़ने के लिए तैयार हुआ। पिशाचनी ने राजू पर हमला किया, लेकिन उसके हाथ में एक ताबीज था जो उसे उसकी दादी ने दिया था। ताबीज की शक्ति से पिशाचनी की आत्मा कमजोर पड़ने लगी और उसने चीखते हुए कहा, तुम इस बार बच गए, लेकिन अगली बार तुम्हारी आत्मा मेरे कब्जे में होगी। पिशाचनी अंततः हार मानकर गायब हो गई, लेकिन राजू को पता था कि वह दोबारा लौट सकती है। राजू और उसके दोस्तों ने किसी तरह से उस रात को सुरक्षित बाहर निकलने में सफलता पाई, लेकिन गांव लौटकर उन्होंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। उन्हें लगा कि अगर वे ये बात बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। गांव वाले आज भी उसी डर में जीते हैं और हर रात हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। राजू अब बड़ा हो चुका है, लेकिन वो उस रात को कभी नहीं भूल सकता। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या पिशाचनी फिर से लौटेगी?